20 मई 2026 से शुक्र अपनी चाल बदलते हुए मिथुन राशि के आंद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का ये परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण, सुख सुविधाओं, वैभव, कला, सुंदरता, रिश्तों और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब भी शुक्र अपनी स्थिति बदलते हैं तो इसका सीधा असर लोगों के प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, धन, करियर और सामाजिक जीवन पर देखने को मिलता है। इस बार शुक्र का आंद्रा नक्षत्र में प्रवेश कई राशियों के जीवन में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। खास तौर पर तुला, वृश्चिक और मीन सहित 6 राशियों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा गहरा दिखाई देगा। आने वाले दिनों में कुछ लोगों को अचानक लाभ, प्रेम में सफलता और करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, तो वहीं कुछ राशियों को रिश्तों में भ्रम, मानसिक अस्थिरता और फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। आंद्रा नक्षत्र राहु के प्रभाव वाला नक्षत्र है, इसलिए इस दौरान लोगों के मन में उलझन, बेचैनी, असमंजस की स्थिति भी पैदा हो सकती है। लोग अपने दिल की बात खुलकर कहने की कोशिश करेंगे, पुराने रिश्तों को सुधारने का मौका मिलेगा और कई लोग नए संबंधों की शुरुआत भी कर सकते हैं। हालांकि इस समय छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का कारण बन सकती हैं, इसलिए बातचीत में संयम और स्पष्टता बेहद जरूरी होगी। ये गोचर हमें सिखाएगा कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल ये है कि आखिर शुक्र का ये बदलाव किन राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है और किन लोगों को रहना होगा सतर्क। आइए विस्तार से जानते हैं इस बड़े ज्योतिषीय परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। तुला राशि वालों के लिए 20 मई 2026 से शुक्र का आंद्रा नक्षत्र में प्रवेश बेहद खास और प्रभावशाली रहने वाला है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, इसलिए उनकी चाल में होने वाला ये परिवर्तन आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालेगा। इस दौरान शुक्रदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जिसे भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, गुरु कृपा और जीवन में मिलने वाले बड़े अवसरों का भाव माना जाता है। ऐसे में आने वाला समय आपके लिए नई सीख, नए अनुभव और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। लंबे समय से जीवन में जो रुकावटें या मानसिक उलझनें चल रही थी, उनमें अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन को देखने का नजरिया पहले से ज्यादा सकारात्मक होगा। इस समय आपका मन कुछ नया सीखने, नई जगहों पर जाने और नए लोगों से जुड़ने की ओर आकर्षित रहेगा। जो लोग शिक्षा, मीडिया, कला, लेखन, सोशल मीडिया, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके संपर्क बढ़ेंगे, समाज में आपकी छवि मजबूत होगी। कई लोगों को अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, जिससे करियर या बिजनेस में आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा। परिवार और रिश्तों की बात करें तो पुराने विवाद सुलझने लगेंगे और जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी, वहां दोबारा नजदीकियां बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी और मन की बात खुलकर कहने का अवसर मिलेगा। हालांकि आंद्रा नक्षत्र के प्रभाव की वजह से कई बार मन में भ्रम या निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। ऐसे में किसी भी अफवाह या दूसरों की बातों में आकर अपने रास्ते से भटकने की गलती ना करें। आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस बनाए रखना होगा। जितना ज्यादा आप धैर्य और समझदारी से फैसले लेंगे, उतनी ही तेजी से भाग्य आपका साथ देगा। ये समय आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने की नई दिशा भी दिखाने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 20 मई 2026 से शुक्रदेव का आंद्रा नक्षत्र में प्रवेश जीवन में गहरे भावनात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। इस दौरान शुक्रदेव आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसे रहस्य, अचानक परिवर्तन, गुप्त भावनाएं, मानसिक गहराई और शोध, अध्यात्म और रिश्तों की संवेदनशीलता का भाव माना जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में आपकी भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और गहरी हो सकती हैं। आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत गंभीर नजर आएंगे और जिन लोगों को आप दिल से महत्व देते हैं, उनके प्रति आपका लगाव और बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा, लेकिन साथ ही मन में असुरक्षा या किसी को खो देने का डर भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि कई बार आप अपने प्रिय लोगों पर
जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने की कोशिश कर सकते हैं। यदि समय रहते अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो छोटी छोटी बातें भी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती हैं। इस समय गुस्से, शक और गलतफहमी से दूर रहना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। आंद्रा नक्षत्र का प्रभाव मन में बेचैनी और उलझन पैदा करता है, इसलिए किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। बेहतर होगा कि आप हर स्थिति को शांत दिमाग से समझने की कोशिश करें और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। आर्थिक मामलों में भी अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए धन से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। हालांकि ये समय आत्मचिंतन और भीतर की ताकत को पहचानने के लिए बेहद अच्छा साबित हो सकता है। जो लोग रिसर्च, रहस्य विद्या, ज्योतिष, मनोविज्ञान या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान विशेष अनुभव और सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग से बचना बेहद जरूरी रहेगा। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच आपको संतुलित बनाए रखने में मदद करेगी। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने, रिश्तों की सच्चाई समझाने और जीवन में धैर्य तथा संतुलन की अहमियत सिखाने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए 20 मई 2026 से शुक्र का आंद्रा नक्षत्र में प्रवेश रिश्तों और साझेदारी के मामलों में बेहद खास परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान शुक्रदेव आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिसे विवाह, जीवन साथी, प्रेम संबंध, साझेदारी और सामाजिक संबंधों का भाव माना जाता है। शुक्र का इस भाव में आना आपके जीवन में प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से रिश्तों में चल रही दूरी या फिर गलतफहमी अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और जीवन साथी के साथ आपका तालमेल पहले से बेहतर होगा। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं प्रेम संबंधों में भी मधुरता और रोमांस का एहसास गहरा होगा। इस समय आपका स्वभाव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और आप जहां भी जाएंगे वहां आपकी बातचीत और व्यक्तित्व का प्रभाव देखने को मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक और सुखद साबित हो सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी ये समय साझेदारी में अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या फिर साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो आपको सहयोग और समर्थन मिलने की संभावना है। हालांकि आंद्रा नक्षत्र का प्रभाव कई बार मन को अस्थिर और जल्दबाज बना सकता है, इसलिए किसी भी रिश्ते या काम को लेकर भावनाओं में बहकर तुरंत बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। कई बार सामने वाली बात पूरी तरह समझे बिना प्रतिक्रिया देना विवाद का कारण बन सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों में भी लाभ के संकेत हैं, लेकिन बिना सोच विचार के निवेश करने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि अधिक भावुकता और ओवरथिंकिंग आपको परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर धनु राशि वालों के जीवन में प्रेम, रिश्तों की मिठास, सामाजिक आकर्षण और नई संभावनाओं का दौर लेकर आने वाला है, बशर्ते आप धैर्य और संतुलन के साथ सही निर्णय लें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए 20 मई 2026 से शुक्र का आंद्रा नक्षत्र में प्रवेश जीवन की दिनचर्या, कार्य क्षेत्र, मानसिक संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा। इस दौरान शुक्रदेव आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जिसे नौकरी, मेहनत, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, दैनिक कार्यों और संघर्ष का भाव माना जाता है। शुक्र का इस भाव में आना ये संकेत देता है कि अब आप अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर और अनुशासित नजर आएंगे। लंबे समय से जो लोग अपने करियर और रोजमर्रा की जिंदगी में स्थिरता पाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर काम को बेहतर तरीके से पूरा करने की इच्छा भी बढ़ेगी और आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर पूरा ध्यान देंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और समझदारी आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय धीरे धीरे स्थिर लाभ और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। हालांकि आंद्रा नक्षत्र का प्रभाव कई बार मन में चिंता और बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर जरूरत से ज्यादा तनाव लेना आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों पर असर डाल सकता है।
बेहतर होगा कि आप हर स्थिति को शांत दिमाग से संभालें और अपनी ऊर्जा को केवल जरूरी कामों में ही लगाएं। इस दौरान आपको अपने खान पान, नींद और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि काम का दबाव शरीर को थका सकता है। रिश्तों की बात करें तो परिवार और करीबी लोगों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती प्रदान करेगा। कई पुराने अटके हुए काम इस समय धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे, जिससे मन में संतोष और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। ये समय आपको सिखाएगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत और धैर्य से जीवन में स्थिरता और आराम आता है। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए मेहनत, अनुशासन, स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार करने वाला साबित हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए 20 मई 2026 से शुक्रदेव का आंद्रा नक्षत्र में प्रवेश बेहद शुभ और उत्साह से भरा रहेगा। इस दौरान शुक्रदेव आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेंगे, जिसे प्रेम, रचनात्मकता, बुद्धि, शिक्षा, संतान, कला और मन की इच्छाओं का भाव माना जाता है। शुक्र का इस भाव में आना आपके अंदर नई ऊर्जा, नई सोच और अलग करने की प्रेरणा पैदा करेगा। आने वाले दिनों में आपकी रचनात्मक क्षमता काफी बढ़ सकती है और जो लोग कला, संगीत, लेखन, अभिनय, डिजाइनिंग, सोशल मीडिया या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें इस समय विशेष सफलता और पहचान मिलने के संकेत हैं। आपके विचार लोगों को आकर्षित करेंगे और आपकी बातों में एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी ये समय बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यदि आप किसी को अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, उन्हें अब अपने दिल की बात समझने और खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि आद्रा नक्षत्र का प्रभाव कई बार मन को भ्रमित और भावुक बना सकता है, इसलिए केवल आकर्षण या भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर मन में उलझन पैदा हो सकती है, लेकिन यदि आप अपने विचारों को स्थिर रखेंगे तो हर परिस्थिति को आसानी से संभाल पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनका मन नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगेगा। आर्थिक मामलों में भी रचनात्मक कार्यों से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर कुंभ राशि वालों के जीवन में प्रेम, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं का सुंदर दौर लेकर आने वाला है। बस आपको अपने मन को संतुलित रखते हुए भ्रम और जल्दबाजी से दूर रहना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए 20 मई 2026 से शुक्र का आंद्रा नक्षत्र में प्रवेश पारिवारिक जीवन, मानसिक शांति और भावनात्मक सुख के मामले में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय शुक्रदेव आपकी राशि से 4थे भाव में गोचर करेंगे, जिसे माता, घर परिवार, सुख सुविधा, मानसिक शांति, वाहन, संपत्ति और आंतरिक संतोष का भाव माना जाता है। शुक्र का इस भाव में आना आपके जीवन में सुकून, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में आपका मन घर परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का करेगा और आप अपनों के करीब महसूस करेंगे। परिवार के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और घर का वातावरण पहले से ज्यादा शांत और सुखद नजर आएगा। लंबे समय से चल रही पारिवारिक गलतफहमियां या तनाव अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कई लोगों को घर, वाहन और सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस समय आपका मन अपने घर को सुंदर बनाने, सजावट करने या परिवार के लिए कुछ खास करने की ओर आकर्षित हो सकता है। मानसिक रूप से भी आप खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित और स्थिर महसूस करेंगे। हालांकि आंद्रा नक्षत्र का प्रभाव कई बार भावनाओं को जरूरत से ज्यादा गहरा बना सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने या अत्यधिक भावुक होने से आपको बचना बेहद जरूरी रहेगा। यदि आप हर बात को मन में बैठा लेंगे तो बेवजह की चिंता और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने मन की बात खुलकर साझा करें और किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें। कार्य क्षेत्र में भी परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा और आपके फैसले अधिक संतुलित होंगे। जो लोग संपत्ति, इंटीरियर, कला, होटल डिजाइनिंग या घरेलू व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान लाभ मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा।
ध्यान, सकारात्मक सोच और परिवार के साथ समय बिताना आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर मीन राशि वालों के लिए जीवन में पारिवारिक सुख, मानसिक सुकून, भावनात्मक सुरक्षा और रिश्तों की मिठास बढ़ाने वाला समय साबित हो सकता है। बस आपको अपनी भावनाओं पर संतुलन बनाए रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम। नमस्कार।